हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं अभी। वी हैव टू कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर, राइट। सबसे पहले मैं रिलेशन लिखूंगी सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. So we can write 100 centimeter is equal to 1 meter. So 1 meter is equal to 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, and we have to convert 5 centimeter into meter. So 5 centimeter is equal to, जब आप ज़्यादा से कम पे आए तो आपने क्या किया, डिवाइड, और कम से ज़्यादा पे जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई. सो 1 by 100 into 5 which is equal to 5 by 100. It means 0.05 meter, right? After that we have to change 5 centimeter into kilometer. So we know we have to know about the relation between centimeter and kilometer, right? Then likho we know, then write we know is equal to 1 centimeter, 1 kilometer is equal to 1 lakh सेंटीमीटर. अब मेरे को पता कैसे चला, सबसे पहले ये देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 zeros, राइट, 2 zeros. आफ्टर दैट मैंने किस में चेंज किया, मीटर टू किलोमीटर, कितना आ गया, 1000. तो 3 0 ये, 2 zeros ये, तो क्या आ गया यहाँ से डायरेक्ट 1 lakh किलो सेंटीमीटर. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 lakh किलो सेंटीमीटर. सो we can write 1 lakh is equal to 1 lakh centimeter is equal to 1 kilometer, because we have to find out the value in kilometer. So we put kilometer on right hand side, and we know that 1 centimeter is equal to, ज़्यादा से आप कम पे जाओगे तो we have to divide. So it means 1 over 1 lakh kilometer, right? We have to find out the value for 5 centimeter. अब ज़्यादा से कम से ज़्यादा पे जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 over 1 2 3 4 5. इट मीन्स 0.00005 किलोमीटर, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर एंड किलोमीटर, राइट. सबसे पहले जब मैं यहाँ से जाऊँगी, एम से सी पे जाऊँगी, राइट, तो क्या डिफरेंस है, दैट इन 1 सेंटीमीटर देर इज़ 10 मिलीमीटर, राइट, देर इज़ 10 मिलीमीटर. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो यानी कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, 1/10. मेरे को निकालनी कितने के लिए है, 35 के लिए, तो 35 के लिए निकालूंगी. देखो ज़्यादा था, ज़्यादा से कम पे आई तो 1/10 डिवाइड कर दिया, कम से ज़्यादा पे जाऊँगी तो क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाइड इट विथ 35. सो कितना आ गया, 35/10. जब मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, राइट. आफ्टर दैट व्हेन वी मूव सेंटीमीटर टू मीटर, ये रिलेशन सबको बहुत अच्छे से आता है. वी नो वेरी वेल इन 1 मीटर देर इज़ 100 सेंटीमीटर, राइट. ये सबको ईजिली याद हो जाता है, लेकिन रिवर्स करने में प्रॉब्लम आती है. तो रिवर्स आपने कैसे करना है, जिसमें मेरे को वैल्यू चाहिए मैं उसको राइट हैंड साइड पे रखती हूँ. मेरे को वैल्यू किस में चाहिए, मीटर में, तो मैंने मीटर को वहाँ रख लिया, राइट. 1 मीटर मेरे को चाहिए क्या, यहाँ पे 35 की, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, 35 की, राइट. लेकिन 35 तो मेरे पास क्या है, मिलीमीटर. जब मैंने मिलीमीटर से इसमें चेंज किया तो यहाँ कितना आ गया, 10. जब मैंने यहाँ से यहाँ किया तो कितना आ गया, 100, राइट. कितना आ गया यहाँ से 100. तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 100. तो क्या लिख सकती हूँ, इन 1 मीटर देयर इज़
1000 मिलीमीटर। तो अगर मैं मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, इन 1 मीटर देयर इज 1000 मिलीमीटर, राइट। सो व्हेन वी चेंज इट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन मीटर। सो मीटर को मैं कहाँ लेके जाऊँगी, राइट हैंड साइड पे। सो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। यहाँ से देखो बेटा, देन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 millimeter, right? 1 is equal to 1/1000 milliliter. So what we have to find for 35 millimeter? So 35 millimeter is equal to 1/1000 into 35. It means 35/1000. This implies 0.035 meter, right? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं किलोमीटर वाले कॉन्सेप्ट पे। बेटा देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ गई, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, 10 का डिफरेंस, यहाँ गई 1000, तो ये तो मेरा टोटल बन गया यहाँ तक 1000। अब मैंने कहाँ जाना है, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर या मीटर से किलोमीटर, कितने जीरोज आते हैं, 3, तो यहाँ पे कितनी जीरोज लग जाएंगे, 3 मोर। इट मीन्स 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, राइट। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ डायरेक्ट, अगर मैं लिखूँ, सो इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 lakh, it means 10 lakh millimeter, right? When we change it, it means 10 lakh millimeter is equal to 10 lakh millimeter is equal to 1 kilometer, right? What we have to find for 1 millimeter, it will be 1/10 lakh, and we have to find out the value for 35 millimeter. So in 35 millimeter it will be 1/10 lakh into 35. So 35 divided by 10 lakh, right? How many zeros are there? 1 2 3 4 5 6. तो 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा. सो दिस इज 1 डिजिट, दिस इज सेकेंड डिजिट, 3 4 5 6.0 किलोमीटर, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस इन किलोग्राम, राइट. वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट, 200 ग्राम. ईजिली आपको जो कॉन्सेप्ट पता है सबसे पहले वो लिखो. क्या लिखोगे? दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. लेकिन मेरे को ग्राम गिवन है, किलोग्राम में लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे को निकालना है उसको कहाँ रखूँगी? राइट हैंड साइड पे. तो क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू, ज़्यादा से कम पे आए तो इट मीन्स 1/1000 ग्राम. सो व्हाट वी हैव टू चेंज? 200 ग्राम. सो 1/1000 इंटू 200. ये आपका कैंसिल, यहाँ से आ गया 2/10. इट मीन्स 0.2 किलोग्राम, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी. अगर मेरे को ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ. यहाँ से देखो 3470 ग्राम. यहाँ से मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट. वी नो इन 1 ग्राम there is equal to 1/1000 kilogram, right. For we have to find out the value for 3470 gram, right. So which is equal to 3470 divided by 1000. 0 से आपका 0 cancel out. It means 3.47 kilogram, right. After that question number 3, 4 kilogram 8 gram. इसको तो मैं चेंज करूँगी नहीं, तो एज इट इज़. तो यहाँ क्या लिखूँगी? 4 +
हमें किसको चेंज करना है, 8 ग्राम को, और 8 ग्राम को चेंज करने के लिए मेरे को क्या करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000, सो 8 बाई 1000, इट मीन्स 4 प्लस 0.008, इट मीन्स 4.008. So beta when we add 4 plus 0.008, answer will be 4.008. So it is 4.008 kilogram. I hope it is clear to everyone. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. 20.03 वी हैव टू राइट इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म. सबसे पहले जो डेसिमल से पहले वाली टर्म है उसको कैसे लिखोगे, देखो बेटा प्लेस वैल्यू इसकी क्या रहेगी 20, 2 की प्लेस वैल्यू 20, देन प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 0, इट विल बी 0, देन प्लस. जैसे ही डेसिमल आते हैं, डेसिमल के बाद वालों की प्लेस वैल्यू आप डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करके शो करते हो. देखो बेटा दिस इज योर फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, राइट, दिस इज योर फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो यू कैन राइट 0 बाय 1 के बाद क्या लगा दोगे 1 0. पहले डिजिट है तो 1 के बाद 1 0, दूसरी डिजिट है तो 1 के बाद 2 0, तीसरे डिजिट है तो 3 उसके बाद 1 के बाद 3 0. नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्लस देन 3 इज योर सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो मैं क्या लिखूंगी 1 बाय 100, राइट, 3 बाय 100. सो नेक्स्ट इज 2.03, राइट, 2.03. डेसिमल से पहले 2 क्या प्लेस है, वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस को कैसे लिखते हो, यही प्लेस वैल्यू होती है, यही फेस वैल्यू एज इट इज. आफ्टर दैट हेयर इट इज डेसिमल, सो प्लस डेसिमल के बाद 0 का क्या प्लेस है, पहला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस है, तो 1 के बाद कितनी 0 लग जाएंगी 1 0. आफ्टर दैट डेसिमल के बाद 3 कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, यानी कि 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी 2 0, राइट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, 200.03. अगर मैं 2 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो बेटा क्या बनेगी 200. 0 की प्लेस वैल्यू की बात करूंगी तो क्योंकि 0 के बाद एक और यानी कि टेंस पे है तो 1 0 मोर, देन आफ्टर दैट वंस पे है तो वंस. डिवीजन सॉरी डेसिमल के बाद आप क्या करते हो, जो आपकी वैल्यू है वो देखो, डिवीजन के बाद प्लेस कौन सा है, फर्स्ट प्लेस है तो 1 के बाद 1 0, सेकेंड प्लेस है तो 1 के बाद 2 0. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहे हैं 2.034, राइट. ये देखो बेटा डेसिमल से पहले एक ही वैल्यू है तो इट इज़ फिर प्लेस वैल्यू यानी कि एज इट इज़ रहेगी, इसमें क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी. तो देखो बेटा नेक्स्ट डेसिमल के बाद पहली वैल्यू है तो 1 के बाद 1 0, डेसिमल के बाद दूसरी वैल्यू तो 1 के बाद 2 0, डेसिमल के बाद थर्ड वैल्यू है तो 1 के बाद 3 0. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. क्या दिया हुआ है 2.56, राइट, 2.56. 2.56 मीन्स बेटा 2 क्या है, डेसिमल से पहले है, तो डेसिमल से पहले कौन सा प्लेस है, वंस को हमेशा क्या लिखते हो एज इट इज, तो यहाँ क्या लिख दोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, राइट. आफ्टर दैट पार्ट नंबर सेकेंड 21.37, राइट. बेटा डेसिमल से पहले है तो मल्टीप्लाई करूँगी जितनी डिजिट उसके बाद है, तो डेसिमल से पहले देखो यहाँ पे 2 है, 2 एज इट इज़, 2 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, राइट, यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो प्लेस वैल्यू यहाँ से क्या बन गई 20. नेक्स्ट 10.25. हाँ जी बेटा, अब देखो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, डेसिमल के बाद
फर्स्ट डिजिट है। और डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को कैसे शो करते हो? 1 के बाद 1 0 लगा के, सो 2/10। 9.42 राइट। डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन है बेटा 2 की? सेकंड पोजीशन, तो 1 के बाद कितनी ज़ीरो लगा दोगे? 2 zeros। नेक्स्ट 63.352 राइट। डेसिमल के बाद सेकंड की कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है, तो क्या आ जाएगा? 1 के बाद 3 zeros। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज share it. Thank you.